जूम। चलो SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। SN1 रिएक्शन के अंदर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। SN1 मैकेनिज्म होती क्या है? इसे हम कहते हैं, SN1 की फुल फॉर्म बताएगी चंचल, बता बेटा। सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल 1। इससे बढ़िया डेफिनेशन मैंने कतई नहीं सुनी भैया। सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल 1। हाँ बेटा, पता नहीं। हाँ बोल बोल। हाँ बेटा बताया था। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक अ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने किया। सो आई एम एरोगेंट। या SN1 मैकेनिज्म। प्यारे बच्चों, SN1 मैकेनिज्म कितने स्टेप में होती है? वेरी गुड, 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन होने का मतलब है कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स के अलावा एक वर्ड होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, जो मैंने तुम्हें बताया है, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ इसमें 2 रिएक्शन होती है। एक में कार्बोकैटायन बनता है, फिर उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इसके साथ ये हेलोजन एटम अटैच है, ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है। अब मैं एक न्यूक्लियोफाइल हूं। देखो रिस्पेक्ट के साथ अगर बात करें, मैं रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूं कि गुड़िया जब उठेगी तब मैं बैठ जाऊंगा। दैट इज SN1 रिस्पेक्ट, है ना, कि ये जब तक उठेगी नहीं तब तक मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। आ रही है बात समझ में? ये कौन सी मैकेनिज्म है? SN1। आजा गुड़िया। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। नाउ अ न्यू न्यूक्लियोफाइल हैज कम एंड फॉर्म अ बॉन्ड। या बाय। ठीक है, ये तो होता है इज्जत के साथ बेइज्जती, सॉरी इज्जत के साथ बॉन्ड शिफ्ट होना। हाँ देखो, और एक बात और सोचो, ये रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें बता दिया कि भाई देखो तेरी मेरी बन नहीं रही, तू निकल, सेकंड विल कम। इंग्लिश में बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरा आएगा तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। खतरनाक है बेटा SN2। खतरनाक कौन सी है? पूछो कैसे? सुनते जाओ। SN2 क्यों कमजोर, क्यों खतरनाक होती है? देखो, मैं एल्काइल हैलाइड, मैं कौन हूं? एल्काइल हैलाइड। एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल मेरा बॉन्ड है बढ़िया, लेकिन साथ ही साथ मेरी बॉन्डिंग यहां पे भी चल रही है। सिचुएशनली समझना बेटा, समझना कि धीरे धीरे ये रिश्ता कमजोर हो गया और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो गया। ये रिलेशनशिप खतरनाक होती है और यही कहलाती है SN2। और इस SN2 मैकेनिज्म में खास बात यह है कि एक न्यूक्लियोफाइल कभी भी सामने से अटैक नहीं करता, पीछे से अटैक करता। ठीक है ना? तो एक ही टाइम पे अगर आप 2 रिलेशनशिप में हो तो इसका मतलब SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो, और एक टाइम पे सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में तो इसका मतलब SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो। ये बात आपने उसको देख के क्यों कही है? चलो देखो बेटा, 2 स्टेप रिएक्शन कैसे हुई? RX, ये है स्लो स्टेप, बताया था ना मैंने। R पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, हेलोजन अलग हो गया। सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब ये जो R है ना, ये R डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर को, रिएक्टिविटी ऑर्डर को। तो याद रखेंगे स्टेबिलिटी, यहां पे एक टर्म मैं लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ R पॉजिटिव यानी कि कार्बोकैटायन विल डिसाइड द reactivity toward SN1। समझना आप कैसे, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है और कौन सा कम स्टेबल होता है, इसको हमने देखना है। कार्बोकैटायन हमारे पास होते हैं 3 तरीके के, वैसे तो 4 तरीके के होते हैं। जैसे ये देखो, इस कार्बन पे चार्ज कैसा है बेटा? पॉजिटिव।
बेटा पॉजिटिव का मतलब है इसके घर से एक इलेक्ट्रॉन की चोरी हो चुकी है, और इलेक्ट्रॉन चुरा के कौन लेके जा चुकी है? हेलोजन एटम। ठीक है, ले गया, ले गया। तो इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। ठीक है, इसके पास 3 छोटे छोटे बच्चे थे, हरिराम, हलवाई राम और हरप्रीत राम। सुखी राम कहां से? एच फॉर सुखी राम होता है, मतलब तेरी इंग्लिश भी मेरी जैसी है। हाँ, तो कौन कौन है बेटा? हरिराम, हल्दीराम और हाँ हरीश राम। ठीक है, जो भी। अब ये तीनों की तीनों क्या बेटा? छोटे छोटे से H एटम है, इनसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये कार्बन ज्यादा खींच नहीं पाता है। पर ये खींच ही क्यों रहा है इलेक्ट्रॉन? ये भी तो सवाल आता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। घर पे चोरी हो चुकी है तो ये बराबर से एडजस्टमेंट करेगा, लेकिन बराबर वाले खुद छोटे छोटे से बैठे हैं, तो कहां से है बेटा? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3। उंगली कितने बेटा? 3। डन। अच्छा, तो डन। ये बात समझ में आएगी नहीं है? कोई मुश्किल काम तो नहीं? प्यारे बच्चों, अब अगली चीज देखो। अगले केस में क्या हुआ? ये कार्बन है, कार्बन पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहां पे कौन आ गया? CH3 आ गया। यहां पे कौन है? H, और यहां पे कौन है बेटा? H। ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये बना है प्राइमरी डिग्री का कार्बोकैटायन। पूछो कैसे? पूछो ऐसे नहीं, प्यार से। हाँ, 24 में मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा बेटा प्यार से पूछो। बोली सर कैसे सर? एक तो पास ही आने लग गया था, सर कैसे? मैंने कहा बड़ा गंदा बच्चा है। हाँ, तो ये है अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है तो प्राइमरी, एक है तो सेकेंडरी, और एक भी नहीं है तो टर्शरी। अब यहां पर आ गए हैं मिथाइल चाचू। मिथाइल चाचू, और मिथाइल चाचू होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के, तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसको डोनेट करेगा तो इसका दुख दर्द कम होगा कि ज्यादा? कम। कि भैया कोई तो आए हो मदद करने वाले। छोटे छोटे हरिराम, हरीश राम और हल्दीराम बैठा रखे थे पास में, हटा दिए, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी? बढ़ी, क्योंकि चार्ज क्या हो गया? कम। दुख क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों में स्टेबल कौन हो गया? ये हो गया। अब लो, जे फिर से पॉजिटिव चार्ज वाला है। अब क्या हुआ? 2 मिथाइल चाचू आ गए। काहे घबरा रहे हो? हम बैठे हैं ना, हम मदद कर देंगे, हम सिखा देंगे। तो इस केस में आप देखेंगे 2 मिथाइल हैं। कितने मिथाइल हैं बेटा? 2। जब 2 मिथाइल हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो ये कौन सा डिग्री का कार्बोकैटायन है? सेकंड डिग्री का कार्बोकैटायन है। तो अरे यार, अब बेटा थोड़ा ध्यान नहीं है तो इसीलिए लिख दिया है। तो ये कौन से डिग्री का बन गया बेटा? अरे चल लो बाबू, काहे घबरा रहे हो? सेकंड डिग्री है। और तीसरे केस में क्या होगा बाबू? जहां पे चार्ज कैसा है बेटा? पॉजिटिव। अब बेटा अब कितने मिथाइल बाबू आ गए हैं? 3 आ गए हैं। तो जो ये 3 आए हैं, तीनों मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? और तो मदद करेंगे तो कार्बन का दुख कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बहुत कम हो जाएगा। अब तो इसको तो हेलोजन की याद भी कहते जा, हमारे पास है चाचू। कौन है? तो भैया ये कौन सा नंबर का कार्बोकैटायन हो गया? तो ईमानदारी से बताओ कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है बेटा? तो इसका मतलब अगर टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिव भी कौन होगा? टर्शरी। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 321। 321, समझ रहे हो? 3 to 1, 3 to 1। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हुआ? 3 to 1। बस बात यहां खत्म नहीं हो जाती है। हाँ हाँ, एक गुड़िया बहुत बढ़िया सवाल पूछी है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा दम कम है। सुनिए, यहां पे क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। ये है रिएक्टेंट। क्या है बेटा? और ये क्या है? कार्बोकैटायन।
एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना कब पसंद करता है? जब वो वहां पर अनस्टेबल, कहां पे? रिएक्टेंट साइड। यानी कि प्रोडक्ट साइड अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट किधर कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट साइड। होगा ना भाई, बोला करो यार, होगा ना बेटे? तो इसका मतलब अब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट कौन से केस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? थर्ड डिग्री में या इसमें? है पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाय मेरे बच्चे, ये तो बनने तो दे, ये कौन सा केस में स्टेबल होगा? हाँ अब बन गया ना, अब इस पे अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले किस पे अटैक करेगा? इन सब में से इस पे। क्यों? ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसको याद नहीं आ रहा। सुनो भैया लल्ला, मेरी बात सुन ध्यान से। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ये तो हमारा इंटरमीडिएट स्टेप है। अब ये कार्बोकेटाइन अगर यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के बाद जो अगला स्टेप होता है फास्ट स्टेप, जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। तो जब उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसमें रिएक्टिविटी को कैसे डिसाइड कर देगा गुड़िया? हम ये बोल सकते हैं इसमें रिएक्टिव पार्ट जो है वो कार्बोकेटाइन। बिल्कुल, तभी तो लिखा है कि स्लो स्टेप है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इस स्टेप में कार्बोकेटाइन का बनना ही रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है। समझ में बात बेटे? तो इसका मतलब अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप तो सर जस्ट लाइक अ किड क्वेश्चन। क्या अब हमारे पास क्या बन गया बेटा? कार्बोकेटाइन बन चुका है। और अब इस कार्बोकेटाइन पर कौन अटैक करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, RNU बन जाएगा। यही पिछली क्लास में मैंने जब तुम्हें समझाया था, तुम्हें याद होगा है ना? जल रहा है ना? पिछली क्लास में मैंने इसको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट से पढ़ा दिया था, है ना? जहां पर इसी सिचुएशन में जो ये हमारा कार्बोकेटाइन बना था, ये बना था हमारा ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर में अटैक दोनों साइड से हो रहा था, तो दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे थे, लेवियो और लीवो और डेक्स्ट्रो, और दोनों इक्वल क्वांटिटी में बनते, उसे रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। प्रोसेस का नाम रेसिमाइजेशन होता है, और रेसिमिक मिक्सचर एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, क्योंकि जितना वो डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में जाएगा उतना लेवियो डायरेक्शन में जाकर कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे कहूं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बना हमारा? रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1, तो क्या बनेगा बेटे? ऑर्डर आप बिल्कुल ईमानदारी से रखोगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर मिथाइल, ये कौन सा ऑर्डर लिखा बेटा मैंने? डिक्रीजिंग। ये भी याद रखना, कौन सा ऑर्डर लिखा बेटा? डिक्रीजिंग। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूंगा तो 1 डिग्री इधर लिख दूंगा, 2 डिग्री इधर लिख दूंगा, 3 डिग्री इधर लिख दूंगा, मिथाइल फिर भी इधर होगा। डन है? कोई बड़ी बात तो नहीं बताई बेटा, छोटी सी बात है। लेकिन कहानी यहां पर ही नहीं खत्म हो जाती है, कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, कहानी को समझना। यस मैडम, थैंक यू सो मच। डाल दो ना मैडम। हाँ क्या लिखा? मिथाइल। या बेटा सुंदर सा नहीं लग रहा था? अब देख, अब ठीक है? देखो बेटे, लग रहा है सुंदर? ले अब देखो, एक बात बता गुड्डू, एक गुड़िया देखिए जरा, यहाँ पे तो मिथाइल चाचू आए थे एक कार्बन लेके, अगर इथाइल चाचू आ जाते तो 2 कार्बन, मदद ज्यादा होती कि कम? बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया, ज्यादा होती। और प्रोपाइल चाचू आ जाते तो मजे ही मजे, मजे ही मजे। यानी कि जितना बड़ा एल्काइल पार्ट होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ R एंड, हाय रुक जाओ, इन्वर्स नहीं करेंगे, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ R। जितने एल्काइल पार्ट ज्यादा होंगे और एल्काइल पार्ट जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी हाई होगी। उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा? हाई होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत गुड्डू? ए बिटिया समझ में आ रही है बात? पक्की बात है ना भाई? किसी को यहां तक समझ में नहीं आया तो बता देना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पेपर में 110% आता है। आज तक तो हुआ नहीं कि ये क्वेश्चन ना आए हो।
हमेशा आएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करो SN1 के लिए और SN2 के लिए, हैं? काम है, दिखाइएगा हमको पेपर, हम दिखा देंगे आपको क्वेश्चन। साइज, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। गुड्डू गुड्डू रुको, तीनों सेट है, तीनों में से किसी ने किसी एक सेट में जरूर मिलेगा, ठीक है ना? है ना? देख चंचल कह रही है हाँ थर्ड सेट में, कोई बात नहीं। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गई? बट चले बेटा आगे बढ़े यार, प्लीज लिख लो। टिल देन आई कैन एंजॉय द टी। नहीं तो है ठंड। देख बेटा, इसको इसके अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। साइज ऑफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आर, ये नहीं। हाँ ये अलग करके लिख। हाँ नीचे लिख, दोनों को एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकते ना बेटे। हाँ ना, हाँ बिल्कुल। ताशु बेटा यहाँ तक समझ में आया बेटे? भाई रचित, हाँ जी, ओवैस भाई, अर्नब आए तो समझ में? रुद्रा ठीक है, शिवांगी, धन प्रज्ञा आगे, सना देखा नहीं बेटा, कल रख दे क्लास। ठीक, VMC की जो बुकलेट है ना एक बार मेरे को दियो, ऑर्गेनिक के, ठीक है, लेकर आइयो। एवरीथिंग या दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बेटा। हाँ बेटे, क्या टाइम रखने के कल के? भूत ही आएंगे बेटा फिर यहाँ। बना रहा हूँ बेटा, मुझे पता है तेरा भी आ रहा है, स्तुति का भी आ रहा है, थोड़ा सा टाइम दे दो, पता है मुझे। ठीक है, नहीं पलटेंगे, हमको आम आदमी पार्टी थोड़ी। शाम को मुझे दो 5 से 6, 5 से 6, 1 घंटा ले लेते बेटा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉमेनक्लेचर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात रखना, कल पढ़ के आना पड़ेगा पहले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया ना तुमने? बीच में वो क्लास छूट गई ना, मेरी भी छूट गई थी क्लास। किस की क्लास छूट गई थी? तो ऐसा करो, तुम आ जाओ 9 बजे। तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास लेने के लिए सुबह आ जाओ, ठीक है? तुम शाम को आ जाओ। सर मत करो सर, सुबह नहीं आते। तेरे को भी तो करना है ना यार, मैं कैसे करूँ तुम्हारा एडजस्ट? भाई 5 से 6 फिर कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर ले, फिर आज पढ़ ले जाके, भी तो होता है ना, थोड़ा सा कर ले बेटा, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ले, कल आके डाउट्स पूछ लियो, ठीक है? और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा, करवा दूंगा ना। हाँ 5 से 6 और क्लास भी रिकॉर्ड करवा दूंगा बेटा। बैकअप में तो इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वही डिस्कस होंगे ना, सारे नहीं होंगे। आओ वापस इधर। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, लिखो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड। गुड्डू लिखिए बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड। हाँ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in increasing order of their reactivity toward SN1 mechanism। हाँ increasing order, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड, increasing order of their reactivity toward SN1 reaction, toward SN1 reaction।
देखो बेटा, अब मैं कंपाउंड दे रहा हूं तुम्हें, लिखो ए कंपाउंड लिखो। एक चीज बता दो, हाँ बेटा, इसमें हेलोजन ऐड होता है, हाँ बेटे, ठीक है? छोड़ो, मुझे याद नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में पूछ लियो, थोड़ी देर में पूछ लियो। एक तो नहीं, मक्खियां उड़ कर आती हैं, डोट लगा के चली जाती हैं। अभी अभी आई है एक उड़ के, टक करके चली गई। हाँ, ज्यादा ही मन कर रहा है इनका काम करवाने का। चल, है बेटे, डायरेक्ट कार्बोकेटाइन क्यों नहीं लिखा? नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट लिखना होता बेटा। चलो, अच्छे बच्चों की तरफ। क्या कार्बोकेटाइन बना के? नहीं, जरूरत नहीं है, हमारी सीबीएसई में रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली बात, इंक्रीजिंग, मतलब पहले छोटा, सबसे छोटा, फिर बड़ा 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 बड़ा। करो बेटा। हो गया? तेरा हो गया बेटे? वैसे कंटिन्यू नहीं मुझे क्या पता। हाँ 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 हाँ, कौन बनेगा ज्ञानी? करोड़पति खेल रहे हैं हम। मैं देखूं। नहीं, सबसे सबसे पहला काम होता है आपको डिग्री फाइंड आउट करना। इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री भी है 1, इसकी डिग्री है 2 और इसकी डिग्री है 3। तो 2nd डिग्री और 3rd डिग्री वाले तो इन दोनों से जीत चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एल्काइल में जिसमें नंबर ऑफ आर ज्यादा होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यहां पे आपको एल्काइल पार्ट मिल रहा है 1 और 2। इस केस में सिर्फ एक एल्काइल पार्ट है ना, पूरा का पूरा एक ही है। तो इसका मतलब इन दोनों में कौन जीत जाएगा? ये जीत जाएगा। तो हार कौन गया? बी हार गया। तो इसका मतलब बी की रिएक्टिविटी सबसे कम है, उसके बाद ए के बाद सी, उसके बाद डी। ठीक है, बबीता, अनीता, क्यूटी एंड डोली। तो पहले कौन आएगी? बबी। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा? डोली। समझ गए? चलो फिर से देखते हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, मजेदार है। कौन सा दार है बेटा? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। गुड्डू पढ़ाई पे ध्यान दे, गुड्डू पढ़ाई पे ध्यान दे, गुड्डू। हाँ, इसको भी अरेंज करना है। अनीता, बबीता, डोली और क्यूटी में अरेंज करना है। डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं तुम्हें इसके लिए, डिस्क्लेमर ले लो। डिस्क्लेमर देखो बेटा, गुड्डू डिस्क्लेमर देख लो। डिस्क्लेमर ये कहता है कि अगर आपके पास आर पार्ट सेम है, आर पार्ट क्या है? हेलोजन अलग है। तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछली क्लास में बताया था, तुम्हें नहीं बताया था, सेक्टर 24 वालों को बताया था। नहीं, एक्चुअली उनके में दूसरा चैप्टर चल रहा था, अल्कोहल फिनॉल से ईथर चल रहा था, थोड़ा अल्कोहल की बातें चल रही थी थोड़ी। तो और भी ज्यादा पढ़ा दिया ये तो। देखो इधर, तो यहाँ पे क्या भैया? आयोडीन, यहाँ पे कौन है? ब्रोमीन, यहाँ पे कौन है? क्लोरीन, यहाँ पे कौन है? फ्लोरीन। प्यारे बच्चों, फ्लोरीन बिल्कुल, अगर आपको यकीन ना हो, फ्लोरीन बिल्कुल सूर्य कुमार यादव जैसा है। बाउंड्री के बाहर जाके कैच, बाउंड्री से बाहर जाकर भी कैच कर गया। अरे एक कप चाय हो रही मेरी, देखा, कहा था ना मैंने।
देख रहे हो, मैं दीवार पार भी देख सकता हूँ। यस मैडम, तो 2 मिनट रुक जाओ फिर। रचित बेटा गए तो हाँ सुन लो ध्यान से। तो सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप, सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा बेटा? आयोडीन। यहाँ पे कौन है? ठीक है ना। तो इसका मतलब बॉन्ड कहां पर आसानी से टूटेगा? हाय आयोडीन में। क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। नहीं हम तो इसके हिसाब से बात करें, आप इसके हिसाब से बात करिए। ये कौन सा ऑर्डर है? रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये लिविंग ग्रुप ऑर्डर है। हाँ। सुन ले गुड्डू, मेरी बात सुन ले। कौन सा ऑर्डर है बेटा ये? रिएक्टिविटी ऑर्डर। किसके लिए? याद रखोगे ये सबके लिए, फॉर SN1 हो चाहे SN2 हो। अगर R पार्ट सेम है, R पार्ट क्या है बेटा? सेम, तो आपको याद रखना है अगर आयोडीन है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ब्रोमीन है तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्लोरीन में और फ्लोरीन में सबसे कम। हाँ हाँ सही बनाए। बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। हाँ अब मुझे बताओ, ये हो गया क्वेश्चन? हो गया तुम्हारा? रुक गया रुक गया रुक गया। हाँ बेटे अलाउड को यही लगा दो। चल रहा है। हाँ जी रचित लिख लिया बेटे? हाँ लिख लिया। अब तो सर, यस सर, सर मैं तो पढ़ रहा हूँ सर। रुक गया बेटा, मैं डिग्री तो लिख दो कम से कम। 3rd डिग्री। अनीता की डिग्री कौन सी बेटा? और बबीता और क्यूटी और ये डोली भी। लेकिन जो डोली है वो किसको लेके बैठी है? और यहाँ पे तो किसकी बारात आसानी से जाएगी? ब्रोमीन की। ठीक है, तो अनीता और बबीता तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अनीता और बबीता तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और अनीता और बबीता में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? अनीता। और क्यूटी और डॉली में? डॉली। तो क्यूटी जो अब की बारी हार गई है। उसके बाद डोली, डोली के बाद बबीता, बबीता के बाद अनीता। समझ गए बेटा? तेरे को आए समझ में बेटे? पक्की बात है ना? हाँ बोल। कैसे सुनते बेटा? देख देख मेरी बात सुनिए बेटा, इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? देख इधर, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी है? ब्रोमीन। क्लोरीन की कम है गुड्डू, क्लोरीन की कम है। और इन दोनों की रिएक्टिविटी तो इन दोनों से ज्यादा ही है। ये दोनों तो पहले से जीते हुए हैं। इन दोनों में कौन जीत गया? ब्रोमीन। हार कौन गया? तो ये सबसे कम हो गया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बोल। नहीं समझ में आई बात, अभी भी नहीं आई। देख इन दोनों की डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम होती है यानी कि R पार्ट जब सेम होता है तो रिएक्टिविटी डिसाइड की जाती है लिविंग ग्रुप के बिहाफ पर कि यहाँ पे क्लोरीन है या ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन आसानी से बॉन्ड तोड़ लेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो ब्रोमीन की बोल रहा हूं मैं तो। हाँ ब्रोमीन की। तो इन दोनों में कौन जीत गया? ब्रोमीन जीत गया ना, तो क्लोरीन तो सबसे हार गया। तो क्लोरीन मैंने सबसे पहले लिख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं ना बेटा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कम ही आ गया। तो सबसे पहले आ गई हमारी क्यूटी, क्यूटी के बाद आ गई डोली। और बबीता और अनीता में कौन है बेटा? बताओ जरा। अनीता जीत गई, बबीता ये रही। समझ गए? तो प्लीज याद रख लेना। हाँ किसमें बेटा? अभी हम सिर्फ रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन एट प्रेजेंट जो है अवेलेबल उसके बिहाफ पर बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्री के बिहाफ पर इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन है जो एडजस्ट होगा? बता। हाँ मैं बताता हूँ ना तो इसमें डिग्री चेंज हो सकती है ना इसमें डिग्री चेंज हो, उनके चांसेस हैं। हाँ वो किसी किसी केसेस में। अब ये 3rd डिग्री से तो कहां जाके शिफ्ट होगा? बस ठीक है।
तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यही रहेगा हमारा। आ गया भाई, समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा देख। ये कंपाउंड थर्ड डिग्री का है, डिग्री नहीं पहचान में आ रही ना, असली खेल ये है। देख डिग्री को कैसे पहचानते बेटा, मैंने कई बार बताया, एक बार फिर से सुन ले बेटा। जो ये कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो होता है जिसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, चाहे वो कोई सा भी हो, हैलोजन हो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, OH हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कोई भी हो। अगर उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सुन लिया अगर बेटा, सुन लिया अगर बेटे, पढ़ाई पे ध्यान दिया अगर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब ये थर्ड डिग्री है, या दूसरी भाषा में कहें तो इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है। कितने हैं बेटा? 3 है, तो थर्ड डिग्री है। प्यारे बच्चे, अगर जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है तो उसे कहेंगे हम सेकंड डिग्री। दूसरी भाषा में कहें तो अगर 2 एल्काइल ग्रुप है तो भी सेकंड डिग्री है नहीं। लेकिन अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट डिग्री। या ये कहें कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्काइल पार्ट हो, पूरा का पूरा एक ही एल्काइल पार्ट है, तो भी 1 डिग्री। ऐसे यहां पे देखो, ये अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो प्राइमरी। अब यहां पे डिग्री कैसे पहचाने? ये वाला कार्बन है हमारा, ये है अल्फा कार्बन, इसका एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा ये हो गया, तो इसका मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है ना इस अल्फा कार्बन के पास, तो थर्ड डिग्री हो गया। प्यारी बेटी यहां पे देख, सेकंड डिग्री, यस यस यस, 2 डिग्री, और यहाँ पे बेटे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री। अब पहचान लेगा? अच्छा, समझ में आ गया बेटा? चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, तब तक मैं बात करके आ जाता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो लिखवा दो क्वेश्चन। चलो गुड्डू ध्यान दे इधर। हाँ बेटे, एक मिनट जी। चलो करो बेटा, आ रहा हूं बेटा 2 मिनट में, है ना? हाँ जी, नमस्कार। बेटा हम अगली बार थोड़ा सा ना समय से पहले आएंगे और भाई के दुखड़ों को सुनेंगे, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा धीरे धीरे चल कर आएगा हमारा भाई। क्योंकि बेटा जब कमर में जब मार्कोवनिकोव रूल लगेगा बेटा, नहीं घर से मार्कोवनिकोव रूल लग के आएगा। अच्छा, डिग्री पहचान ली आप लोगों ने? सुनो, यहाँ तो प्राइमरी सेकेंडरी, भाई को थर्ड डिग्री मिलेगी। 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है? ये थी अनीता, बबीता, क्यूटी, डोली। तो कौन आएगी बेटा पहले? बबीता, फिर अनीता, फिर और फिर तुम देख नहीं रहे डोली बहुत जीत रही है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। अब लिखो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 मैकेनिज्म। नहीं, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 मैकेनिज्म। ऑर्डर लिखवाया था? SN1 और SN2 में डिफरेंस नहीं करवाया? करवाया था ना? लिखो तुम्हें अभी समझ में, तुम्हें क्या लग रहा है छोड़ दूंगा? नहीं, पकड़ो। अरे मेरी बिटिया लिख तो सही। रिएक्टिविटी ऑर्डर, या रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 मैकेनिज्म, या प्यारे बच्चों, SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। इस सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहां पर कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होती है, और तुरंत हमारे पास
कंपाउंड प्रिपेयर हो जाता है और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो जगह छोड़कर चला जाता है। इस दौरान हालात कुछ इस तरीके से बदलते हैं कि जो कंपाउंड पहले जैसा था वो अब पहले जैसा नहीं रहता, यानी जैसे हम पहले थे वैसे अब नहीं है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो उसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो पलट जाता है, डेक्स्ट्रो से लेवियो बन जाता है, लेवियो से डेक्स्ट्रो बन जाता है। इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन यहां काम की बात यह है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल उस जगह से अटैक करने की कोशिश करता है जहां पर उसे कम से कम दिक्कत महसूस हो। अब मेरी बात को समझना बेटा, आई हैव 3 ATMs। हाउ मेनी ATMs? 3 ATMs। दिस इज A ATM, दिस इज B ATM एंड दिस इज C ATM। सुनना, यहां पर है ये बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड एंड बॉडीगार्ड, and these are 2 bodyguard, okay, and this is only 1 bodyguard, okay. Now see, this has 50,000 rupees in its machine. It has 500K 500 रुपए and it has only 5 rupees. उसके लिए 3 बॉडीगार्ड। Are you getting me? Now am I नहीं, I am the चोर, ठीक है, ऑर्गेनिक सर, मेरे को बना दो, ठीक है। ऑर्गेनिक। अब मुझे बताओ, हाँ ये ऑर्गेनिक चोर, वाह। देखो बेटा, ये आज ज्यादा फैल गए, ये हूं मैं, ठीक है। नीरज सर आप बताओ कौन से बैंक, कौन से ATM में डाका डालेंगे? जग जाहिर है, जस्ट इसके पास जाऊंगा, 5,000 रुपए से ही पकड़ाऊंगा, 45 लेके रफू चक्कर। बेटा मेरा दिमाग ही खराब होगा जो मैं 5 रुपए के लिए 3 बॉडीगार्ड से भिड़ने जाऊंगा, और 500 के लिए भी। समझ रहे हो मतलब क्या है? मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। प्यारे बच्चों कौन है ये? और ये है एल्काइल ग्रुप। क्या है बेटा? अब ये एल्काइल ग्रुप जो है, समझना ध्यान से, ये एल्काइल ग्रुप भी तो बॉन्ड बना रहे हैं, और बॉन्ड क्या किससे बना हुआ? इलेक्ट्रॉन से। तो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। क्या बेटा? और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी कि नेगेटिव चार्ज। और ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। इस पे भी नेगेटिव चार्ज, या तो इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर होगा, या नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो एक रिपल्शन फील करेगा कि नहीं करेगा? जब रिपल्शन फील करेगा, इसी रिपल्शन को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ज्यादा पंगे इसको कहां मिलेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे सबसे ज्यादा, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम, और यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल कम। तो यानी कि वो कहां पर अटैक करेगा? सी वाले केस में। आर यू गेटिंग मी? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब समझना ध्यान से मेरी बात को, तो न्यूक्लियोफाइल इनमें से सिर्फ और सिर्फ सी जगह पर अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और पैसे भी ज्यादा है। अब ध्यान दो इधर। यस गाइज लिसन टू मी। ये देखो ये है हमारे पास कार्बन, जिसके घर पे क्या हो चुकी है? चोरी। पॉजिटिव चार्ज है। कैसा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। प्यारे बच्चों, इसके चारों तरफ यहां पर है हाइड्रोजन के एटम। क्या है बेटा? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हरिराम, हल्दीराम और हरीश राम। यहां पे कौन आ गया था प्यारे बच्चों? जल्दी बताना। मिथाइल चाचू आ गए थे। चार्ज कैसा आ गया था? पॉजिटिव। इधर कौन है बेटा? अब जो है मिथाइल चाचू आ गए हैं चौकीदार बन के। कौन आ गए बेटा? चौकीदार मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। आगे स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे क्या है? एक CH3। यहाँ पे भी क्या है बेटा? यहाँ पे क्या है बेटा? H पॉजिटिव, H। यहाँ पे क्या होंगे बेटा? तीनों CH3 और पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, सच्ची सच्ची बताना, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के। इनमें से ये हमारी अनीता, बबीता, क्यूटी और डोली, इनमें से किस कार्बन पर, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, कार्बोकेटाइन है, कौन से कार्बोकेटाइन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है? अनीता में। कितने अनुभवी लोग हैं यार, कितने बढ़िया जवाब दिया। नहीं एकदम सही है, एकदम सही है ना? पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, यानी कि काउंट में कितने हैं? 50,000। और चौकीदार कैसे हैं? लल्लू टाइप।
एकदम हल्के हल्के से, हाथ मारे तो गिर जाए। तो मुझे बताओ, यहाँ पे आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, कौन आ रहा है बेटा? अटैक कहां पे ज्यादा आसानी से होगा, यहाँ पे कि अगले वाले केस में? अनीता के केस में चोरी आसानी से हो जाएगी। बबीता के केस में क्या आएगी बेटा, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? पिट सकते हैं मिसाइल चाचू से। और यहां पर दो दो मिसाइल है, मौत को छू के टक से वापस आ गए। अगले वाले केस में खत्म, टाटा बाय बाय। तीनों मिसाइल चाचू ने पकड़ के धो दिया। अब देखो समझना ध्यान से, इसमें इसने रिस्क कितना बड़ा लिया है। पैसे तो थोड़े से पड़े थे, 5 रुपए पड़े थे और अटैक करने चला गया। कह रहा वापस लेकर आऊंगा। हाँ, 3 बॉडीगार्ड 5 रुपए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो किस केस में स्टेरिक एंट्रेंस सबसे कम है? अनीता चमक गई और अब की बारी डोली हार गई। कितने खुश हुए हैं डोली के नाम से। समझ गए बेटा, ये नहीं समझ गए? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बना, ईमानदारी से बताओ, कोई और नहीं बोलेगा, मैं ही बोलूंगा। हाँ, जल अल्लाह की डिग्री कौन सी है? मिथाइल। और जाकी जाकी है, वही देख रहा था मैं। 1 लल्ला की और जाकी 3 आया ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? मिट्टू चाचा। तो मिथाइल, और जाके बाद बा के बाद समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऑर्डर पलट गए कि नहीं पलट गए? जो SN1 में था SN2 में पलट गओ। समझ गए? देखो दिक्कत क्या है ना, मेरी बात को सुनना बहुत ईमानदारी से। तुम्हें टॉपिक यहां पे समझ में आ जाता है ना? घर पे जाके अगर आज ही रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाता है, लेकिन हमारी आदत क्या है? डिटेल में नहीं बताना बेटा। हाँ, तो हमारा क्या है बेटा कि हम घर पे जाके आज टॉपिक रिवाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा टॉपिक पक्का हो जाए। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आज नहीं कल कभी आ तो है ना। हाँ, अब तुम सोचो, मान लो तुम्हें मेरा ही बर्थडे सेलिब्रेट करना था और तुम कहते आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। मैं तो मेरा आज तक पैदा ही ना होता। हाँ, जब उस काम में तुम इतनी तेजी दिखा सकते हो, इसमें भी दिखाओ। क्यों नूपुर, सही बात है ना बेटा? है ना बेटा? देखो लॉजिक है कि नहीं है? और तुम कहते हो केमिस्ट्री में लॉजिक नहीं है, भर भर के। केमिस्ट्री का तो यूं ही नाम बदनाम है बेटा, केमिस्ट्री का तो यूं ही नाम बदनाम है, और मैथ्स ने बिगाड़े सारे काम। सही बात कही कि नहीं कही बेटा? गलत बात तो नहीं कही? देखो फिजिक्स तो हमारे में है नहीं ना, हमारे में तो मैथ घुसा पड़ा है बेकार में। हाँ, बेटा केमिस्ट्री यूं ही बदनाम है, मैथ्स ने बिगाड़े सारे काम। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपको अगर ऑर्डर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन लिखिए जरा। नुपुर क्वेश्चन लिखो बेटे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in increasing order of their reactivity toward SN2 mechanism। बेटा मुझे भी डॉक्टर बनने दो। इस साल मैं भी नीट दूंगा। सच में दूंगा, मेरा मन है। और मैंने अब की बारी से ये डिसाइड किया कि अब आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम होंगे
जेई और नीट के हमेशा दूंगा, हाँ दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं किसकी रैंक बनती है। ठीक है नुपुर, चलो। हाँ बूढ़ा हूं मैं, आती है बेटा। हाँ चल बेटा करिए नुपुर, जल्दी से क्वेश्चन ये बेटा। अरे नहीं, मेरे सारे बच्चे करेंगे, करिए बेटा, कर दे बेटा, गुड्डू कर दे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना बेटा, देखते हैं कौन जीत पाता है। बिल्कुल मैं शांत हूँ। अच्छा क्या बताऊं बेटे, ये कुछ नहीं बेटा, चूहा। चूहा सा लग रहा था मुझे। कर दो बेटा, कर दो। देख बेटा गलत कर रहे थे तो तू बेटा, तू मेरा गुड्डू डिग्री नहीं पहचान पा रहा मेरे बेटे, पता है कौन सी डिग्री है? नहीं सोच के देख। कार्बन तो एक ही है बेटा, कार्बन तो यहाँ पे भी एक ही है। हाइड्रोजन जब एक होता है तो कौन सी डिग्री होती है? और जब दो होते हैं तो एक, जब दो होते हैं तो एक। उल्टा उल्टा है बेटा, सारा बिल्कुल उल्टा है। देख, दो है तो एक है तो दो, और जीरो है तो तीन। ठीक, समझा? कर। वेरी गुड, अब पहचान गए मेरे बच्चा। अब बता कौन सी डिग्री है? अरे वाह, अब नहीं हो गए बेटे, अब नहीं हो गए बेटे। सुना दे बेटा, दिखा दे। अनीता बबीता क्यूटी डोली। नहीं सर, उल्टा डी बी सी है ना। अनीता वाली बबीता क्यूटी। मेरी बेटिया तो कब जानेगी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। गलत है, 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 गलत। हो गया बेटे, गलत है नहीं, देखना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड है। नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं ठीक लिखा है, इसने रियली में दिमाग लगाया है। तुमने अपने दिमाग को कंजर्व बनाया, नहीं गलत है। ए लिखा पहले, उसके बाद सी, उसके बाद बी और डी। मैं बोलूं? थैंक यू। देखो ऐसा होता है, कन्याओं के आगे बोलने का मौका बड़ा कम मिलता है। हाँ एक मिनट सुन लो। देखो बेटा, ए बढ़िया, देखो पहली बात तो ये समझो, ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब पहले सबसे छोटा, तुम लगा रहे हो सबसे बड़ा, तो दिक्कत तो आएगी ना। डी कैसे बड़ा? मैं बताता हूँ। अच्छा, ओ सॉरी, माय गॉड, आई पुट इट रॉन्ग। ओके सी, है ना, है ना। देखो अनीता की डिग्री क्या है बेटा? सेकंड डिग्री। बबीता की प्राइमरी, प्राइमरी और अब मैं बोल दूं। हाँ देखो ना भाई, ये तीनों प्राइमरी डिग्री के, तीनों प्राइमरी डिग्री के। भाई यहाँ देखो ना भाई साहब, पेंटाइल बेटा है, पेंटाइल। मार मार के मोर बना देगा न्यूक्लियोफाइल को। यहाँ पे प्रोपाइल कम पीटेगा, यहाँ पे इथाइल डराएगा। ये कर्जा चोरी,
कुछ नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा अब मुझे बताओ, मेरी बात सुनो ध्यान से, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? ए है ना, सबसे कम रिएक्टिव होगा ना। यार फिर तुम गलत कर रहे हो, हाँ डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ ए कौन सा होगा? ए, अनीता होगी। अब इनमें देखते हैं, सी, उसके बाद उसके बाद बी, बी के बाद डी। समझ गए कि नहीं समझ गए? डिग्री को नहीं भूलना है, डिग्री को नहीं भूलना है। जब डिग्री सेम होगी तो यहां पर हम एक बात पे आ गए निकलकर कि जो रिएक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आर। उल्टा विलोम शब्द समझ में आ गई बात बेटा? कोई दिक्कत? चलो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस। सुन लो अब मेरी बात। हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ जी बेटा, आप लोगों के मार्क्स गंदे आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, मेरी बात को सुनो ध्यान से। हाँ बेटा बंद कर दे। रिटर्न